स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। अरे सर खत्म करने की बात कर रहे हो, टेंशन ना लो। खत्म करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के जाने वाला हूँ आज। यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। इनफैक्ट लास्ट वीडियो में के एंड तक अगर तुम रुकोगे तो मैंने बताया भी था कि आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बात करूं तो आ रही बात समझ में, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी टाइप की दिक्कत परेशानी दुविधा संकट हो, जो कि नहीं होगी, फॉर श्योर नहीं होगी, तो बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम पिछली वीडियो तक देख के आए हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा तुम्हें, और अगर नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिछली दो वीडियोस एक बार जरूर देख लेना। ज़्यादा नहीं, बस पीछे की दो वीडियोस एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट का इंट्रोडक्शन है अच्छे से डिटेल में, है ना। तो आज जो हम करेंगे वो आपको समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है बताऊं तुम्हें। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फीचर है कि इस क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यूज दी जाएंगी, ठीक है। किसकी? दो चीजों की, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ योर एसेट, जो भी आपकी एसेट है। इन दो चीजों की आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू दी जाएगी। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या समझते हो आप? एक्यूमुलेटेड का मतलब बहुत सिंपल सा है, जो पहले से इकट्ठा होके आ रहा है और आज की डेट पर इतना है। जैसे मान लो कि आप हर साल या साल भर आपने गुल्लक बना रखा है, उस गुल्लक में हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते कुछ पैसे डाल रहे हो, तो एक साल दो साल के बाद कुछ पैसे इकट्ठे हो गए होंगे, तो दैट इज एक्यूमुलेशन। वो पैसा इकट्ठा हुआ है आपका। आई बात समझ में? वही सेम चीज यहां पर है। ये दो चीजें आपको एक्यूमुलेट होकर मिलेगी। एक आपको मिलेगी एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट और एक आपको मिलेगी एक्यूमुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। एक साल का क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल है। इससे पहले आपने 2 साल के किए, 3 साल के किए, 4 साल के क्वेश्चन भी करें, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ 1 साल का है, येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। है बस समझ में? तो अब देखते हैं कि भाई ऐसा क्या है इसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कैरी मिनाटी एज ऑन 1 अप्रैल 2024। कैरी मिनाटी के चेहरे पे स्माइल आ जाएगा ना, कैरी मिनाटी, ओहो हमारा आइडल यूट्यूबर, ये वो रोस्टर, है ना। तो अब हम करेंगे कैरी मिनाटी को थोड़ा साइड में रखते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या है देखो, अब ऐसा मत करना कैरी मिनाटी सुनते हैं ये क्वेश्चन डेफिनेशन साइड रख, कैरी मिनाटी की वीडियो खोल, वो नहीं करना है। क्वेश्चन समझो, क्योंकि एग्जाम सर पे भंगड़ा कर रहे हैं। अरे बात समझ में? तो कैरी मिनाटी एग्जाम देने नहीं आने वाला है, वो तुमको ही देना है, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो। तो देखो बच्चों क्या है कि हमारे पास 1 अप्रैल 2024 को कुछ बैलेंसेस अपीयर्ड है। क्या? 1 अप्रैल 2024 को मशीनरी का बैलेंस है 60,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 36,000। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे पास कोई एसेट्स हमने पहले खरीदी थी, बेच भी दी होगी, क्या क्या होगा क्या नहीं क्या, वी डू नॉट नो, वी टोटली डू नॉट नो। बस हमें इतना पता है कि आज की डेट में ऑन 1 अप्रैल 2024 वी हैव एसेट वर्थ 60,000। हमारे पास एसेट की वैल्यू कितनी है? 60,000 है, दिस इज व्हाट वी नो। और उस 60,000 की एसेट पे डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हो रखा है? 36,000 का, 36,000 का। ये एक्यूमुलेटेड वैल्यूज ऑफ एसेट, दैट इज मशीनरी, एंड डेप्रिसिएशन, ये दो चीजों की एक्यूमुलेटेड वैल्यूज हैं, एक ये और एक ये। आई बात समझ में? ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास आज तक मिला के कुल मिला के टोटल एसेट कितने की पड़ी है? 60,000 की, और इसका मतलब है कि उन 60,000 के एसेट्स पे 36,000 का टोटल डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका है। बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2024 कैरी डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹8400 which was purchased on 1 अप्रैल 2016 for 16,000। तो अब वो सोच रहा है कि भाई आज से कई साल पहले 2016 में मैंने जो एक कैमरा खरीदा था ना, ये है ना, उस कैमरे की अब कोई वैल्यू तो है नहीं। मार्केट में नए नए बढ़िया बढ़िया DSLRs आ गए हैं, नए नए लेंसेज के साथ, 10-200 लेंस के साथ, वो थोड़ा पुराना हो गया, वो टेक्नोलॉजी मेरे किसी काम की नहीं है। तो अब ये काम करता हूं, उस वाले को जो 2016 में मैंने खरीदा था 16,000 का, मैं उसको भी निकाल देता हूं। कितने में निकाल देता हूं? 8,400 में निकाल देता हूं, ठीक है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट
एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025। एक ही साल का बनाना है। 1 अप्रैल का आपको बैलेंस दिया हुआ है, 31 मार्च 2025 तक आपको बनाना है। तो ये एक ही साल हुआ ना, 1 अप्रैल 2024 और कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2025 को ये खत्म हो रहा है। इतना ही तो है, एक ही साल का हुआ ना ये क्वेश्चन, है ना। तो यही करना हमें। अब जरा ध्यान से सुनना आप लोग बच्चों, क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जिस मशीनरी की कैरी बात कर रहा है ना, ये 16,000 की, ये 16,000 बच्चों इस 60,000 में इंक्लूडेड है। ये बात ध्यान रखना। मैंने बताया था ना कि अभी तक जितनी भी एसेट्स हैं, सब एसेट का ओवरऑल वैल्यूएशन है 60,000। तो ये जो आपको 16,000 की बात कर रहा है ना क्वेश्चन, कि 16,000 वाली एसेट जो कि 2016 में खरीदी गई थी वो बेचना है, वो 16,000 इसी में है, इस 60,000 में ही है। टोटल ऑफ द एसेट इज इन 60,000 और उन सारे एसेट्स पे लगा हुआ डेप्शन सारा किसके अंदर है, 36,000 के अंदर है। आई बात समझ में, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है इस क्वेश्चन का टाइमलाइन। तो इस क्वेश्चन में क्या ही टाइमलाइन बनाऊं, एक ही चीज तो है, सब कुछ एक ही साल में होना है। 1 अप्रैल 2024 को शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2025 को ये अकाउंट खत्म हो जाएगा, है ना। इस साल में 1 अप्रैल को एसेट को सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो उस डेटा का जो डेप्शन वगैरह लगा होगा सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन की टाइमलाइन इतनी ज्यादा आपको कुछ मिलेगी नहीं, क्योंकि एक ही साल में सब कुछ हो जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन से ही वो मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में अगर टाइमलाइन नहीं भी बनाओगे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि एक ही साल का डेटा है, वो आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्या है, हम क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट, है ना। मशीनरी अकाउंट में क्या होगा, 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को क्या है, कैरी के पास एसेट की वैल्यू है 2, बैलेंस BD। अब याद करो आप लोग क्या करते थे, यहाँ पर आप लोग लिखते थे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप एसेट खरीदते थे। इस क्वेश्चन में आपने एसेट खरीदी नहीं है। क्यों नहीं खरीदी है, क्योंकि एसेट का टोटल बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है। अब देखो इस 60,000 में एक एसेट वो है जो 2016 में खरीदी गई थी, 16,000 की, वो भी इसी में है अभी। तो कब कब खरीदी है, कैसे कैसे खरीदी है, वी डोंट नो, बट हमें इतना पता है कि 1 अप्रैल 2024 को हमारे पास एसेट की वैल्यू कितनी है, 60,000, यानी हमारे पास 60,000 की एसेट्स पड़ी हुई हैं। बात खत्म, ठीक है। समझ में आ रही बात, सिंपल है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस की। इसकी सेम यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 को हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्शन का बाय, क्योंकि लायबिलिटी है तो बाय बैलेंस BD। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ बच्चों हमारे पास, इसका बैलेंस पड़ा हुआ 36,000, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दो पड़े थे, दोनों जहां से बिलोंग करते थे हमने वहां उनके अकाउंट में उनको डाल दिया। मशीनरी के बैलेंस को डाल दिया हमने मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड, और प्रोविजन फॉर डेप्शन क्योंकि हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्या है, लायबिलिटी, तो हमने इसको कहाँ डाल दिया, क्रेडिट साइड, किसके, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में। अब आप बोलोगे सर डिस्पोजल में भी तो कुछ डालो, पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि डिस्पोजल अकाउंट तभी लाइव होता है जिस डेट पे एसेट को सेल आउट किया जाता है। इसी डेट पे करेंगे, ऑब्वियसली इसी डेट पे करेंगे, लेकिन पहले ऊपर वाले दोनों को निपटा ले आराम से, ठीक है। इसमें तो बस सेल की एंट्री करनी है, उसको मैं थोड़ा सा और अच्छे समझा भी दूंगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब मशीनरी अकाउंट में क्या हुआ है बच्चों, ध्यान से सुनना। आप यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर आप डेप्रेशन दिखाते हो, जो कि आप नहीं दिखा सकते। क्यों, क्योंकि डेप्रेशन के लिए एक अलग अकाउंट बना हुआ, ये रहा। आप एसेट के बेचने की एंट्री करते हो, जो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि उसके लिए डिस्पोजल अकाउंट खड़ा है नीचे कि भाई बेचने की एंट्री मेरे में होगी। तो अब मशीनरी अकाउंट के पास है ही क्या, नथिंग। जब क्वेश्चन में तीनों अकाउंट बनाने हैं तो मशीनरी अकाउंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। बस ये क्या होगा, इस डेट पे एसेट को बेच दिया गया है, इस डेट पे एसेट को बेच दिया गया है, तो क्या होगा, 1 अप्रैल ऑन द डेट ऑफ सेल 2024 को क्या होगा, बाय, कहां पर बेच रहे हो, एसेट यानी मशीनरी, बाय एसेट कौन सी, मशीनरी, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि इसकी सेल कहां पर होगी, डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। तो उसमें जाके ये 60,000 वाले एसेट को हमने, इस 60,000 वाले एसेट में से कितनी वाली बेच दी हमने, 60,000 में से 16 वाली, ध्यान रखना, कितने वाली, 16 वाली। तो 60,000 में से 16,000 वाली एसेट हमने बेच दी, काम खत्म, ठीक है। ये वाली गई डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू। अब साल क्लोज कब होगा,
31 मार्च 2025 को क्या होगा, बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD 60,000 में से 16 चले गए तो अभी भी 44,000 की मशीनरी हमारे पास स्टैंड करती है, विच इज बैलेंस CD। अब इस 1 मिनट में मैंने आपको ये पूरा मशीन अकाउंट बना के दे दिया, खत्म। ओपनिंग बैलेंस दिखाया, उसमें से कितने वाले एसेट चली गई वो दिखाया और कितने की रह गई ये दिखाया। दिस इज व्हाट मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट कैन शो। और उसके पास और कोई अथॉरिटी है नहीं, डेप्शन दिखा ही सकता नहीं है क्योंकि वो प्रोविजन में जाएगा। ये बेचने की एंट्री दिखा नहीं सकता कि वो डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। तो इसका बचा क्या, ओपनिंग बैलेंस दिखाना, क्लोजिंग बैलेंस दिखाना। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना है 44,000, तो क्यों बचा 44, क्योंकि 60 में से 16 वाली बेच दी, तो उसको मैंने दिखा दिया कि भाई इसकी सेल कहाँ पर होगी, इसकी होगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट, यानी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, वो दिखा दिया। यहाँ पर काम खत्म हो गया। अब मशीनरी अकाउंट तुम्हारा क्लोज, अब तुम्हें वापस यहाँ पर नहीं आना क्योंकि बिल्कुल बन चुका है एंड आई एम श्योर ये आपको समझ में आ चुका है। अब चलते हैं डिस्पोजल अकाउंट, सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में। बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट का क्या काम होगा, अब ये थोड़ा सा तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन की बात है। अब देखो जरा ध्यान से, जब यहाँ पर आने से पहले अब मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट आप लोगों को दिखाऊंगा और समझना, ठीक है, एक बार में समझ में आएगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने आपसे क्या बोला, इन्होंने बोला कि इस एसेट में से टोटल जो एसेट थी आपकी 60,000 की, 60,000 में से एक एसेट है जिसकी वैल्यू है 16,000, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 16,000। कब, 1 अप्रैल 2016 को एक एसेट थी आपके पास 16,000 की, जिसको आप 2024 में बेच रहे हो। कब बेच रहे हो, 2024 में। तो आपने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, कितना, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया होगा बच्चों आप लोगों ने, 2016 17, 17 18, 18 19, 19 20, 20 21, 21 22, 22 23, 23 24, 8 साल। इस डेट पे आते आते 8 साल हो गए, यानी इस एसेट को 8 साल तक बेचा गया, यूज किया गया है 8 साल तक। तो 8 साल तक अगर यूज करोगे, रेट ऑफ एडॉप्शन कितना है, रेट ऑफ एडॉप्शन है 10%। तो 16,000 का 10% सोचो कितना होता है। तो टोटल एडॉप्शन कितना लगा, 16,000 इंटू 10/100, 1,600 रुपए। और ये कितने साल, 8 साल तक सेम चला है ना। तो इंटू में 8 कर दूं तो चलेगा ना, आए बात समझ में। कितना बना, 1600 इंटू में 8 करो जरा, तो 1600 इंटू में 8 अगर आप करोगे तो आपका हो जाएगा 48 का 8, ठीक है, 4 8 एक 8 और 12, 12,800। कितना बन रहा है, 12,000 और 800, यानी इस एसेट को 12,800 रुपए का यूज किया जा चुका है। कितने का, 12,800 रुपए का यूज किया जा चुका है। तो 12,800, ठीक है, ये डेप्शन चार्ज हो गया। तो आज 1 अप्रैल 2024 को एसेट की वैल्यू रह कितनी गई, एसेट की वैल्यू कितनी रह गई, माइनस कर दो 3,200। तो ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस एसेट की हम बात कर रहे हैं, जिस एसेट की कैरी बात कर रहा है कि जिसको उसने 2016 में खरीदा था, तो 2016 में खरीदा तो 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24, 8 साल यूज कर चुका उसको। तो 8 साल 10% के हिसाब से यूज हुआ, तो 16,000 का 10% 1600 हुआ। 1600 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10,800 आ जाएगा आपका, है ना। तो इतना यूज करके आज वो एसेट कितने की रह गई, 3,200 की। और 3,200 के एसेट को आप कितने में बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, 8,400 में। तो आपको क्या हो रहा है, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो वो करेंगे कितना होगा, तो पहले देख लेते हैं। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों, 12,800 का टोटल डेप्रिसिएशन निकल के आया है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई एसेट बेची जाती है तो वो अपने हिस्से का डेप्रिसिएशन लेके जाएगी ही जाएगी फॉर श्योर। क्यों, मैंने आपको बताया था कि एसेट पे डेप्रिसिएशन इसीलिए प्रोविजन में भी जाता है ताकि जब उस एसेट को रिप्लेस करने की बारी आए तो हमारे पास पहले से एक फंड इकट्ठा हो रखा है आउट ऑफ प्रॉफिट, उसको हम यूज करेंगे और एसेट को रिप्लेस करेंगे दूसरे के साथ। तो अब कैरी को अगर बेचना है तो कैरी ने हर साल कुछ कुछ पैसे इकट्ठा कर रखा है। कितना इकट्ठा कर रखा है, 12,800। अब वो मिला के एक नया कैमरा जो लेना चाहता है ले लेगा, क्योंकि उसके पास एक फंड इकट्ठा हो चुका है। और फंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में फंड इसलिए इकट्ठा किया जाता है ताकि कल को जब एसेट को रिप्लेस करना पड़े तो हमारे पास पहले से फंड पड़ा हो, एकदम से धप्पा ना हो हमारे ऊपर। आई बात समझ में। तो आते हैं इसमें जरा। अब 36,000 हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन है।
1 अप्रैल को 1 अप्रैल 2024 को इस 36,000 में से 12,800 उस एसेट का है जो वो बेची जा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब टोटल एसेट डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो रखा होगा तो अगर उसमें से किसी एसेट को बेचा जा रहा है तो इसमें से वो अपना डेप्रिसिएशन लेके चली जाएगी। तो क्या होगा, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि इसकी सेल आप कहाँ करोगे, डिस्पोजल अकाउंट में, तो अपने 12,800 रुपये ये लेके चली जाएगी। तो यहाँ पर जब बढ़ता है तो क्रेडिट में आता है और जब कम होगा तो किधर आएगा, डेबिट में आएगा। तो 36,000 में से 12,800 अब चले जाएंगे, 36,000 में से 12,800 अब चले जाएंगे। तो बैलेंस कितना बचेगा, जो बचेगा। लेकिन 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 क्या सारी एसेट बेच दी गई? नो, अ बिग नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास एसेट थे कितने की, 60,000 की। 60,000 में से भाई 16,000 वाली ही तो बेची है, अभी भी तो 44,000 की एसेट्स बची हुई है, हाँ या ना? वो तो बची है ना, तो जो बची उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे क्या? बात समझ में आई? जैसे तुमने मशीनरी अकाउंट में दिखाया कि 60 में से 16 वाली चलेगी तो 44 की बच गई ना, तो जो एसेट बची है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बच्चों या नहीं होगा? 100% होगा ना। तो क्या करेंगे, और डेप्रिसिएशन चार्ज कब होता है, 31 मार्च 2025 को, क्योंकि साल के एंड में होगा। 1 अप्रैल 2024 को साल शुरू हुआ है तो 31 मार्च 2025 को वो खत्म होगा। तो अब मैं क्योंकि प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हूं तो यहाँ पर खत्म ही कर देता हूँ इसको। क्या होगा देखो जरा, 31 मार्च 2025 यहाँ पर साल क्लोज होगा। जब ये क्लोज होगा बच्चों तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 10%। किस पे, वैल्यू ऑफ एसेट पे। एसेट बची कितने की है, 44,000 की। कितने की बची है, 44,000 की। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से 44,000 का 10% जो कि होता है 4400, तो 4400 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था। ये वो वैल्यू है बच्चों, ये वाली जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये वो वैल्यू है, चलो भाई, ये वो वैल्यू है बच्चों जो एसेट सेल हो रही है, और जो सेल होगी वो अपने हिस्से का डेप्रिसिएशन इसमें से लेके चली जाएगी। इतना हमारे पास पड़ा हुआ था, ये हम सेल कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हम सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा। लेकिन एक सिनेरियो ये भी है कि जो एसेट बची हुई है उस पे 4400 लग रहा है, ये किस पे लग रहा है, ऑन बैलेंस ऑफ एसेट। ठीक है, बैलेंस एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तुम, कितना, 10%। तो एसेट कितने की बची हुई है, 44,000 की, जिसका 10% कितना होगा, 4400, ये लग गया। तो अब तुम इसकी कैलकुलेशन कर लो, आपको पता चल जाएगा। 36,400 40,400, सॉरी 36 और 40,400, तो इधर भी कितना आना चाहिए, 40,400, 40,400। तो बैलेंस सीडी कितना बच जाएगा बच्चों हमारा, बैलेंस सीडी कितना बचेगा, 31 मार्च 2025 को टू बैलेंस सीडी, जो कि कितना बचेगा, माइनस कर लो आप 40,400 में से 12,800 माइनस कर लो, 40,400, 40,400 में से 12,000 और 800 आप माइनस कर लो, तो आपके पास आ जाएगा 0 0, 14 में से आपके 8 चले गए 6, 9 में से 2 चले गए 7 और 3 में से 1 चले गए 2, 27,600, 27,600 इज द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी अभी भी हमारे पास बची हुई एसेट के लिए इतने का डेप्रिसिएशन हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, आई एम श्योर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट समझ में आ गया और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट पे, और लास्ट क्या है, लास्ट है हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट यानी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, जिसमें हम एसेट को बेचने वाले हैं, एसेट को हम सेल करने वाले हैं। ठीक है, क्या होगा कि जो ये कैरी भाई साहब थे, इन्होंने अपनी एक एसेट बेचने का डिसाइड किया। अब इनको चाहिए एक सोने का गुड्डा। रिलेट कर गए तुम, कैरी सोने का गुड्डा रिलेट कर गए हो तो कमेंट कर दो, टाइम मत लगाना। ठीक है, क्योंकि भाई तुम तो नई जनरेशन वाले बंदे हो ना, तो तुम रिलेट कर गए होगे कि कैरी सोने का गुड्डा किसको बोलता है। तो यू गाइस नो इट वेरी वेल। कमेंट करके जाके वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो कि ठीक है भाई कि सोने का गुड्डा कौन है। चलो, अब सोने के गुड्डे के पास ये गया और बोलता है कि हाँ भाई मेरी एसेट लेगा क्या, खरीदेगा मेरी एसेट। ठीक है, बोलता है कि हाँ भाई बता भाई कितने की है, तू बता क्या सीन है क्या नहीं है।
तो वो कहता है कि भाई एसेट तो मेरी ऐसा है कि एसेट तो मेरी आज की डेट में 3200 की पड़ी हुई है, ठीक है, तो कितने में लेगा? कहता है कि यार तू भाई है अपना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, 8400 में ले लूंगा तेरे से, प्रॉफिट। इसीलिए तो चुना था सोने के गुड्डे को। आई बात समझ में? टेक्नोलॉजी है ना, तो किसको टेक्नोलॉजी में उंगल करने में मजा आता है? सोने के गुड्डे को। वो भी तुम्हें पता चली गया होगा, है ना। तो अब 3200 के एसेट को इसने 8400 में 8400 में खरीद लिया, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 3 गए 5, 5200 का प्रॉफिट। ओ माय गॉड, इतने का प्रॉफिट हो गया, है ना। अब बात ये आती है कि अब ये बेचने और उसकी एंट्री होगी कहां पर? अब जो कैरी है वो सोने के गुड्डे को बुलाएगा। कहां बुलाएगा? बुलाएगा, एक काम करते हैं, एक अपन ना एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, और रेस्टोरेंट का नाम होगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, है ना। मैं वहां पे अपनी मशीनरी लेके आ जाऊंगा, तू टेंशन ना ले, मैं वहां पर अपनी मशीनरी लेके आ जाऊंगा, वहीं पे तू मुझे भाई पैसे दे दे, मैं तेरे को सामान दे दूंगा, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा देख लेंगे अपन, ठीक है भाई। आते हैं यहाँ पर। अब जब यहाँ पर आए तो कितनी तारीख को मिलेंगे दोनों? 1 अप्रैल 2024। अब यहाँ पे ये क्या लेके आएगा? अपना कैमरा लेके आएगा, अपनी मशीनरी लेके आएगा। लाएगा कहाँ से? वो मशीनरी तो कहीं पर छुपी हुई है। कहाँ पर छुपी हुई थी? यहाँ देखो, यहाँ पर छुपी हुई थी। 16,000 यहाँ पर थे ना। अब यहाँ से लेके वो अपनी मशीन को लोड कराते 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 और लेके आएगा उसी रेस्टोरेंट में जहां पर दोनों मिलने वाले हैं। कहां पर? असेट डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब यहां पर ये क्या करेगा? आपने लेके आ गया, ठीक है। अब ये मशीनरी जो लेके आया अपनी, वो कितने की थी? 2 मशीनरी अकाउंट। कहां से लाया? 2 मशीनरी अकाउंट। कितने की? 16,000 की। अब वो कह रहा है कि चल भाई मुझे तो थोड़ी कैलकुलेशन बता दे। बताएगा कैलकुलेशन। 1 अप्रैल को अब दोनों कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, दोनों बैठे हुए हैं, बात चल रही है दोनों के बीच में कि भाई देख, मैं 16,000 की लाया था 2016 में, मैंने इसको यूज किया है 8 साल, जिसकी वजह से इसके ऊपर लग गया है बाय प्रोविजन, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहाँ इकट्ठा कर रहा था ये? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मुझे इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 12,800 का। कहता ठीक है भाई, बोलता जा। और तू भाई इसको खरीदेगा कितने में? 8,400 में। तो यानी कि तू मुझे देगा बाय बैंक 8,400। 8,400। अब देखो, इधर 16 है और इधर दोनों का टोटल करोगे तो ज्यादा ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 0 8 और 4 12 का 2 हो गया आपके पास, 8 2 10 और 11 का 1 हो गया, 21,200। 21,200 जो कि वैल्यू से ज्यादा है। वैल्यू से ज्यादा है तभी तो प्रॉफिट हो रहा है, वैल्यू से कम होता तो लॉस हो जाता। तो यानी कि अब हमें 16,000 की चीज के अब उनकी वैल्यूएशन करो तो 21,200 बैटरी है, तो 5,200 का हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो अगर लॉस आप यहां दिखाते हो तो प्रॉफिट कहां दिखाओगे? यहां दिखाओगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 5,200। क्या करोगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने की? 5200 की, 5,200 की। आए बात समझ में? तो इसके साथ इनकी जो डील होती है वो क्लोज हो जाती है। इसी के साथ इनकी जो डील है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। और डील में था क्या? कुछ भी नहीं था। 16,000 की कोई एसेट खरीदी थी, 8 साल उसको यूज किया, टोटल उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, जो बचा हुआ है, ठीक है, उसको हमने 8,400 में बेच दिया। 8,400 में हमें क्या हो गया? फायदा हो गया। 5,200 का तो फायदा हो गया। आई बात समझ में? लेकिन ये सब हमने दिखाया कहाँ? ये सब हमने दिखाया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्यों? क्योंकि यही वो जगह थी जहां पे बायर बायर एंड सेलर। तो सबसे पहले सेलर कौन है? कैरी। और बायर कौन है? सोने का गुड्डा। ये दोनों आपस में आके मिले थे, है ना। तो यहां पर जो कैरी है वो अपनी मशीनरी लेके आ गया था मशीनरी अकाउंट से, ठीक है। और सिंपल सा फंडा रहता है, देखो इसके क्रेडिट में है, यहां पर अगर क्रेडिट में तो यहां पर क्या होगा? डेबिट में होगा, क्योंकि आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाना है और ओपनिंग बैलेंस परसेंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। आई बात समझ में? कि आप दिखा रहे हो कि उस डेट पर मेरे पास एसेट पड़ी हुई है। पड़ी हुई मतलब क्या? बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई मतलब डेबिट, सिंपल। आई बात समझ में? और जो प्रोविजन है ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी भी क्या है? बढ़ी हुई है। लायबिलिटी बढ़ी हुई थी मतलब क्या होता है? लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होती है। तो जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस है वो किधर आता है? इधर आता है। सिंपल सा है।
ये सब आप कर चुके हो, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। और गाइस ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने आपको कराया ना वैसे ही करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बना लेना है, जस्ट लाइक दिस। मशीनरी अकाउंट आपने बनाया तो उसमें क्या हुआ, बैलेंस ऑफ मशीनरी था, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तामझाम एक बार क्विक रिवीजन देते हैं, 5 मिनट का टाइम लेते हैं। कुछ करना नहीं था, आपके पास बैलेंस ऑफ मशीनरी पड़ी थी 60,000, जिसमें से आपने 16 वाली एसेट बेचनी है, यानी आप बेच दोगे इसको। तो आप एसेट 16 वाली को सेल आउट कर दोगे तो आपके पास बच कितने की जाएगी, 44,000 की, 44,000 वाली आपके पास बच जाएगी। कितने वाली बचेगी, 44,000 वाली। और यही आप यहाँ दिखा सकते हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए अलग अकाउंट बन रहा है, सेल ऑफ एसेट के लिए अलग अकाउंट बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। और मीनवाइल अगर कोई एसेट बेच दी जाएगी तो क्लोजिंग तक आने के लिए आपको बताना पड़ेगा ना कि 60 में से 16 वाली चली गई, तो अब कितने बैलेंस रह गया, 44,000, क्योंकि यहाँ पर आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही तो दिखा पा रहे हो। तो क्लोजिंग अब कितना बचा, 44। तो क्लोजिंग क्यों 44 बचा, क्योंकि 16 वाली आपने बेच दी। तो ये आपका मशीन अकाउंट में इतना ही करना है, आपको ध्यान से देखना, ठीक है। फिर आप आते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम पे आपके पास 32,000 का डेप्रिसिएशन पहले से पड़ा हुआ था, इकट्ठा था, 36,000 का, सॉरी, तो 36,000 आपके यहाँ पर आ गए। उसमें से जो एसेट बेची जाएगी वो अपना डेप्रिसिएशन लेके जाएगी, कितना, 12,800। जिस एसेट को आपने आज की डेट में बेचा है उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हुआ था, 12,800, जिसको आप सेल कर रहे हो। तो जिसको आप सेल कर रहे हो मशीनरी को, अपना डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, वो अपना विड्रॉ कर लेगी कि भाई मैं जा रही हूँ, मेरे को मेरा डेप्रिसिएशन दे दो, क्योंकि मुझे आगे जाके रिप्लेस करना है अपने आपको दूसरे एसेट से, ठीक है। तो यहाँ पर उलझ गया। बाकी रेस्ट ऑफ द एसेट्स हैं, 60 में से 16 वाली आपने बेच दी ना, 44 की तो अभी भी है। उस 44 वाली पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, क्योंकि उस पर तो लगाओगे, ये तो लगेगा ही। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10% ऑफ द रिमेनिंग वैल्यू। रिमेनिंग कितनी है, 60 में से 16 गए, 44,000, 44,000 बच गए हैं, उसका 10% 4400 लग गया एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 2025 31 मार्च। समझ में आया, ये आपका बैलेंस, बाकी दोनों को प्लस करके ये माइनस के आपका ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। यानी कि आप जो रेस्ट ऑफ द एसेट्स हैं, 44,000 वाली जो एसेट्स हैं उस पर 27,600 का इतना डेप्रिसिएशन अभी भी लगा हुआ है, एक्यूमुलेट हो रखा है। फिर आप आओगे सेल्स ऑफ एसेट। एसेट को सेल कहाँ किया जाएगा, अंडर द हेड ऑफ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो बायर है और जो सेलर है कॉन्टैक्ट में आएंगे, इसके लिए ये एक जगह डिसाइड होती है कि भाई हम बेचने की एंट्री यहाँ पर करेंगे। अब मशीनरी कितने की थी, 16,000 की, कहाँ पर थी, मशीनरी अकाउंट पे, इसलिए हमने यहाँ पर मशीनरी अकाउंट लिखा है, वहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आए हैं, तो वहाँ का क्रेडिट था इसलिए यहाँ का डेबिट हो गया। उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, 12,800। ये आपने कहाँ दिखाया, ये आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में टोटल ऑफ द डेप्रिसिएशन में से माइनस किया, जो कि किस साइड किया, डेबिट साइड। तो वहाँ पर डेबिट था, यहाँ पर आकर क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। उसको आपने कितने में बेचा है, 8,400 में बेचा है, तो बैंक से आपको इतने मिले हैं। दोनों का आप टोटल करोगे तो आपका ये 16,000 से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आपने प्रॉफिट में बेचा है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है आपका वो 5,200 है, जो कि आप यहाँ पर दिखा दोगे, ठीक है। और इसी के साथ आपका अकाउंट हो जाएगा क्लोज, आपका डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा क्लोज, ठीक है। तो इसी के साथ आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है समाप्त। एंड आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया, और साथ ही आपका एक चैप्टर भी इस लेवल पर होता है खत्म। आई एम 200% श्योर, अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे वीडियोस देख लोगे ना, अब डेप्रिसिएशन की हिम्मत नहीं होगी कि आपको दिक्कत दे जाए। दिस इज माय गारंटी टू यू। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा देखो, टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा बच्चों, आ रही हो समझ में, टाइम इन्वेस्ट करोगे चीज समझ में आएगी, एग्जाम में फोड़ के आओगे, क्या दिक्कत है। तो यही था हमारा डेप्रिसिएशन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट विद एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। हर कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल हमने कवर किया है, एंड आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पे अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने उन नोन वंस तक जिनको इनकी नीड हो सकती है, इनसे उनको असिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि इतना क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो हम डिजर्व करते भी हैं, तो हम डिमांड भी कर सकते हैं सीधा आपसे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो, लाइक करो और भर भर के कमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी चीज़ें कमेंट करना चाहते हो, बताना चाहते हो, कुछ समथिंग बताओ, पूछो, बताना है, पूछना, दैट इज व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन ना। कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, आई बात समझ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि आज ये चैप्टर हमारा हो चुका है समाप्त। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।